संगठित समाज, एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। कहानी का प्रारंभ। किशनपुर नामक गांव हरियाली से भरा हुआ था। इस गांव में कई किसान रहते थे जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। लेकिन एक समस्या थी, गांव में सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी। सूखा पड़ने पर फसलें नष्ट हो जाती थीं और किसानों को बहुत नुकसान होता था। एक दिन गांव के सबसे शिक्षित युवक विकास ने इस समस्या का समाधान निकालने का सोचा। उसने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और एक बैठक आयोजित की। उसने किसानों को समझाया कि अगर वे संगठित होकर एक सिंचाई प्रणाली स्थापित करें तो उनकी फसलों को बचाया जा सकता है और उनकी आय भी बढ़ सकती है। गांव के कुछ किसानों ने पहले संदेह जताया, लेकिन धीरे धीरे विकास की योजना ने सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने मिलकर एक सिंचाई प्रणाली स्थापित करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने सामूहिक रूप से धन इकट्ठा किया और आसपास के इलाकों में पानी के स्रोतों की खोज की। सभी किसानों ने मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और गांव के पास की नदी से एक नहर खोदने का कार्य प्रारंभ किया। यह काम आसान नहीं था। कई बार उन्हें प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद सिंचाई प्रणाली तैयार हो गई। अब किसान अपनी फसलों को समय पर पानी दे सकते थे। इससे उनकी फसलें हरी भरी हो गईं और उत्पादन में वृद्धि हुई। उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। गांव की खुशहाली लौट आई और विकास का नाम सभी की जुबान पर था। गांव के अन्य युवा भी विकास से प्रेरित होकर शिक्षा और समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में भी संगठित प्रयास किए। देखते ही देखते किशनपुर एक आदर्श गांव बन गया। नैतिक शिक्षा, संगठन और सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। विकास और किशनपुर के किसानों की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम संगठित होकर एकजुटता के साथ काम करें तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आप हमारी नई नैतिक कहानियों को कभी मिस ना करें। धन्यवाद।